श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 1 से 10 का अर्थ सहित वर्णन करेंगे। क्या आप जानते हैं भगवान की असली शक्ति और महिमा क्या है? भगवान कृष्ण खुद गीता में अपनी दिव्य विभूतियों का रहस्य बताते हैं। श्लोक 1 भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हितकाम्या। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से अपना श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो। श्लोक 2 न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। देवता और ऋषि भी भगवान की उत्पत्ति को नहीं जानते क्योंकि वही सबके आदि कारण है। श्लोक 3 यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ सम्मर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो भगवान को जन्म रहित और सर्वश्रेष्ठ मानता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4 बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भवो भयम च भयमेव च। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय नियंत्रण आदि सभी गुण भगवान से ही आते हैं। श्लोक 5 अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। अहिंसा, संतोष, तप, दान आदि सभी भाव भी भगवान की ही देन है। श्लोक 6 महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः। सप्त ऋषि और मनु भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, इसी से सृष्टि का विस्तार हुआ। श्लोक 7 एताम विभूतिम योगम चमम यो वेत्ति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो भगवान की शक्ति और महिमा को समझता है वह अटूट भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्लोक 8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं, मैं ही सबका मूल कारण हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। श्लोक 9 मच्चित्ताः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। सच्चे भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं और आनंदित रहते हैं। श्लोक 10 तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम पूर्वक और निरंतर मेरी भक्ति करते हैं मैं उन्हें ऐसी बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। इस भाग की मुख्य सीख है, भगवान ही सबका मूल कारण है, सभी गुण और शक्तियां भगवान से आती है। सच्चा ज्ञान भगवान को पहचानना है। सच्चे भक्त हमेशा भगवान में लगे रहते हैं। इसलिए गीता सिखाती है, जो भगवान की महिमा को समझ लेता है उसकी भक्ति अटूट और सच्ची हो जाती है। भगवान को जानना ही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि भागवत गीता के श्लोक 11 से 20 में भगवान कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से बताते हैं, यानी भगवान किन किन रूपों में इस संसार में मौजूद है। जय श्री कृष्णा।